इमरान खान साहब एक अमेरिकी कांग्रेसमैन से मिले हैं तो पूरी कौम की तरह मेरे जहन में भी सवाल पैदा हो गया है कि अमेरिका का जो यार है प्यार है कि गद्दार है। इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर आज़म चंद हफ्ते पहले फरमाया था कि ऑपोजिशन को अमरीकियों से मिलने की क्या ज़रूरत है। अब आज वो खुद मिले हैं और ये कौम ये जानती है कि जब तक तो इमरान खान साहब हुकूमत में है तो फिर कौम खुददार थी, इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार था और अदलिया जो है वो आज़ाद थी, अफवाज पाकिस्तान पेशावराना महारत का नमूना थी। और जैसे ही इमरान खान उतरते हैं तो फिर अदलिया बिकाऊ हो गई है, आर्मी जो है वो मुतनाज़िया हो गई है, कौम जो है वो गुलाम हो गई है। भाई ये क्या है? ये मुस्तकिल झूठ के ज़रिए कौम को गुमराह कर रहे हैं। और ये क्यों नहीं मान जाते कि एक पार्लियामान की मेजॉरिटी ने, इंडिपेंडेंट जमातों ने अपोजिशन के साथ मिलकर इनके खिलाफ अदम एतमाद कामयाबी से करवाया, जिस अदम एतमाद को रोकने के लिए इन्होंने आइन शिकनी की, गैर आइनी हथकंडे इस्तेमाल किए, ताखीर की, धमकियां दी। लेकिन बिलाखिर इनको जब अदलिया ने वो फैसला दिया, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था 5-0 से, जिसमें कहा गया कि जी आइन शिकनी हुई और आइन पर अमल करें, तो जब जैसे ही आइन पर अमल शुरू हुआ इमरान खान साहब की हुकूमत बाहर गिर गई। तो अब अगर ये इसके हजार कभी ये कहते हैं कि जी अमरीकी साजिश हुई, आज इन्होंने जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर मुद्दा डाल दिया है, तो इनकी जो कहानियां हैं ये मेरे ख्याल में अभी हर रोज हर हफ्ते बदलेंगी, क्योंकि असल ये बात मानने से इनकारी है। और शायद ये मैंने आपके शो में भी कहा पहले, इमरान खान के खिलाफ कोई बैरूनी हाथ नहीं था, गरीब मेहनतकश मजदूर पाकिस्तानियों के बद्दुआ के उठे हुए हाथ थे कि या अल्लाह इस गरीब दुश्मन, कोई अंदरूनी हाथ भी नहीं था। जो आज तो उन्होंने बिल्कुल जो वो कहना चाह रहे हैं कि जी अगर एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात ठीक होते, यानी उन्होंने तो वाज़ेह कह दिया कि उनके साथ हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं थे इसलिए हम निकल रहे हैं। अंदरूनी हाथ पाकिस्तान के 70% वोटरों की नुमाइंदा अपोजिशन थी। इस वक्त जो मुत्तहिदा हुकूमत है वो उसने 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान में 70% वोट लिए हुए हैं। ठीक, तो ये कहना कि जी ये कोई ऐसी कोलिशन है, हमारे पास एक क्लियर मेजॉरिटी है पार्लियामान में भी और वोटिंग के लिहाज से भी, और हमने वो अंदरूनी अपनी जो ताकत थी पाकिस्तान के अवाम की उसको इस्तेमाल करके इमरान चले खान साहब अभी आपके खुर्रम साहब आपके चैलेंजेस पर बात करते हैं। जो जिस तरह की कैबिनेट अब बन गई है, कसीरुल जमाती है और उसके अपने वसीउल बुनियाद कहते हैं, वसीउल बुनियाद कसीरुल जमाती। लेकिन चैलेंजेस काफी ज्यादा हैं आपके, इकोनॉमी और एनर्जी सेक्टर, और आप बल्कि मुझे अभी बता भी रहे थे कि एनर्जी सेक्टर पर जो ब्रीफिंग आपको दी गई है तो कान खड़े हो गए हैं आप। मुझे आपसे ये समझना है कि ये कैबिनेट चलेगी कैसे। बीएनपी अभी नाराज है, एएनपी नाराज है, मोहसिन दावड़ शामिल होते हैं नहीं होते, बिलावल साहब ने अभी तक हल्फ नहीं लिया। तो ये कैसे, जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि चूचू का मुरब्बा है, तो कैसे आप चलाएंगे, कैसे समझ नहीं आती मुझे। सबको साथ लेकर चलाएंगे ना। आई थिंक इमरान, हमारे पास एक ऐसा करिश्माती नुस्खा है जो इमरान खान के पास नहीं था, और वो ये है कि हम एक दूसरे का एहतराम करते हैं। और एहतराम असल में शख्सियतों से ज़्यादा उन पाकिस्तानियों का है जिन्होंने हम सबको वोट दिए। तो किसने एएनपी को वोट डाला उसका एहतराम है, जिसने बीएनपी को वोट डाला उसका एहतराम है, कोई एक वोट वाला है उसका भी एहतराम की सूरत में हम लेकर चलेंगे। और जो एजेंडा है वो बड़ा क्लियर है शहबाज शरीफ साहब का, हम सबको साथ लेकर चलने का, कि जो हम हासिल करना चाहते हैं। नंबर 1, पाकिस्तान में अगर कीमतें हम घटा नहीं सकते फौरन तो उसको इस्तेहकाम देंगे, नंबर 1। नंबर जहां रिलीफ मुमकिन है, लेवी आपको खत्म करनी पड़ेगी। जी, मुझे मालूम है, इसीलिए ये चैलेंज है, इसीलिए हम सब सर जोड़कर बैठे हैं कि पहली कोशिश है कि हुकूमत के गैर तरक्याती अखराजात में एक इनकलाबी कमी की जाए। इससे पहले कि हम पाकिस्तान के मेहनत कशों को, मजदूरों को 1 रुपया ज्यादा देने के लिए कहें बिजली में या पेट्रोल में, हुकूमत खुद अपनी कुर्बानियां देगी। पहले हम अपने अखराजात कम करेंगे, फिर अगर आखिरी हद हुई तो फिर अवाम के सामने सारे हकायक रखकर उनको बताएंगे। हम ये कोई नहीं कहेंगे कि बैरूनी साजिश है, ये जरूर बताएंगे कि इमरान खान साहब जो है कितना बड़ा गहरा काला कुआं खोद कर गए हैं हम सब के लिए, हमारे बच्चों के लिए, वो हम वाज़ेह तौर पर करेंगे। ठीक, मुझे ये बताइएगा कि क्या नून लीग के अंदर काबीना पर 2 मुख्तलिफ आरा तो हर वक्त मौजूद होती हैं, जमहूरियत है और जमहूरी पार्टी आपकी,
कितनी नाराज़ी है जो कैबिनेट बन गई है, क्योंकि कुछ खबरें ये भी हैं कि जो लोग मरीम नवाज से ज़्यादा करीब थे उनको शायद ओहदे नहीं मिले और उस पर मरीम नवाज भी हैरान है। मैंने ऐसा कोई सेंटिमेंट नहीं देखा। मैं आज भी पार्लियामान में गया हुआ था, क्योंकि हमारे वो एक रुकन वफात पा गए हैं, इकबाल मोहम्मद अली खान पे के। उसके बाद मैं पार्लियामेंट में बैठा रहा, मुझसे तो किसी ने कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं की। ये एक खुद ही बनाया हुआ मफरूज़ा है। हम सब ये चाहते हैं जो वज़ीर बने हैं या नहीं बने, शहबाज शरीफ की और इस मुत्तहिदा अपोजिशन की कामयाबी पाकिस्तान की जमहूरियत और आइन को आगे लेकर जाने का रास्ता है। हम उसकी कामयाबी चाहते हैं। और मैंने शहबाज शरीफ साहब को खुलकर कहा है, और हमें से अक्सर अरकान ने कहा है कि आप जिस वक्त समझें कि अगर हमें काबीना में से बाहर करने से और लोगों को लेने से हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर होती है, तो प्लीज गो अहेड, आप करें। क्योंकि ये एक वैसे ही आर्जी बंदोबस्त है और असल मकसद तो अगले इलेक्शन तक पहुंचना है। तो अगर उस इलेक्शन तक पहुंचने में अगर मैं वजीर नहीं हूं, कोई और है, तो जरूर बने भी, अपना काम करें। असल इशू यह है कि शहबाज शरीफ के आने से हुकूमत ने काम करना शुरू कर दिया है, जो कि इससे पहले मफलूज थी और सिर्फ अपोजिशन को मतून करने में, उनको जेलों में डालने में। अभी तो डॉलर 160 पे लाना है, डार साहब ने बयान दिया। जी नहीं, डॉलर उन्होंने वो बड़े एम्बिशियस हैं, और चूंकि एक दफा करके दिखा चुके हैं 2014 में, तो वो जरूर कोई ऐसा करिश्माती नुस्खा ला सकते हैं। लेकिन इस वक्त जिस तरह मैंने कहा कि हमारी पूरी कोशिश ये है कि गैर तरक्याती अखराजात में, हुकूमती अखराजात में कमी की जाए, ऐसी नहीं इनकलाबी कमी की जाए, ताकि हम ये जो आवाम को रिलीफ है कि भाई अगर पेट्रोल की कीमत हम नहीं बढ़ाना चाहते या बिजली की कीमत नहीं बढ़ाना चाहते, हम इस काबिल हों कि आवाम को ये रिलीफ दे सकें कि कीमतें यहीं रुक जाएं।